गहरी फुसफुसाती वनों में, जहां सूरज की किरणें हरे पत्तों से छनकर आती थीं, वहां एक युवा लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फेलिक्स था। वह हिरण की तरह सबसे तेज नहीं था, न ही भालुओं की तरह सबसे ताकतवर, लेकिन वह बहुत चतुर था और हमेशा मुश्किल समस्याओं का हल ढूंढ लेता था। फिर भी फेलिक्स को किसी बड़ी रोमांचक यात्रा की तलाश थी जो उसे एक किंवदंती बना सके। एक शाम जब फेलिक्स नदी के किनारे घूम रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। पानी के नीचे एक हल्की सुनहरी चमक झिलमिला रही थी। उत्सुक होकर उसने अपना पंजा ठंडे पानी में डाला और एक छोटा चिकना पत्थर निकाला जो तारों की तरह चमक रहा था। फेलिक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जरूर जादुई होगा, लेकिन इसका रहस्य क्या है? इसका उत्तर खोजने के लिए फेलिक्स जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी बड़े उल्लू एल्डरहूट के पास गया। प्राचीन ओक के पेड़ पर बैठे उल्लू ने पत्थर को ध्यान से देखा। आह फेलिक्स, तुमने जंगल का हृदय खोज लिया है, उल्लू ने कहा। यह एक महान उपहार देता है, लेकिन केवल उसे जो अपनी सच्ची योग्यता साबित करे। फेलिक्स के कान खड़े हो गए। मुझे खुद को कैसे साबित करना होगा? एल्डरहूट की पीली आंखें चमकीं। गोधूली के समय जुगनुओं का पीछा करो और तुम्हें अपनी पहली परीक्षा मिलेगी। उस रात फेलिक्स चमकते जुगनुओं के पीछे जंगल में गया, जब तक कि वे उसे एक गहरी अंधेरी गुफा तक नहीं ले गए। अंदर से एक डरी हुई छोटी सी आवाज आई, बचाओ, मैं फंस गया हूं। फेलिक्स धीरे धीरे गुफा में घुसा और देखा कि एक नन्हा चमगादड़ बेलों में उलझा हुआ था। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपने तेज दांतों से बेलों को काटा और छोटे चमगादड़ को मुक्त कर दिया। धन्यवाद, चमगादड़ चहका। तुम्हारी दयालुता की वजह से जंगल का हृदय और अधिक चमक रहा है। फेलिक्स ने देखा, पत्थर की चमक सच में तेज हो गई थी। प्रोत्साहित होकर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। जुगनुओं ने उसे एक विशाल ओक के पेड़ तक पहुंचाया, जहां से एक पतली आवाज आ रही थी, मैं रास्ता भूल गया हूं। एक नन्ही गिलहरी रो रही थी, जो एक ऊंची शाखा पर फंसी हुई थी। फेलिक्स ने तुरंत सोचा। उसने पत्तियों को इकट्ठा किया और बेलों से एक मजबूत सीढ़ी बनाई, जिसे उसने गिलहरी की ओर फेंका। सुरक्षित नीचे उतर जाओ। गिलहरी तेजी से नीचे आ गई और बोली, तुम्हारी चतुराई की वजह से जंगल का हृदय और अधिक रोशन हो गया है। अब फेलिक्स का पत्थर चंद्रमा की तरह चमक रहा था। अंत में जुगनुओं ने उसे एक टूटी हुई पुलिया तक पहुंचाया, जिसके दूसरी ओर एक डरा हुआ हिरण का बच्चा खड़ा था, जो पार नहीं कर पा रहा था। फेलिक्स ने पुलिया को ध्यान से देखा। अगर मैं इस गिरे हुए तने को खिसका दूं, तो यह पुल बन जाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरी धक्का देने पर लकड़ी सही जगह पर आ गई, जिससे एक सुरक्षित रास्ता बन गया। हिरण खुशी से उछलकर पार आ गया। तुम्हारी बहादुरी की वजह से जंगल का हृदय पूरा हो गया। फेलिक्स के पंजे में रखा पत्थर अचानक बहुत तेज रोशनी में चमका। फिर धीरे धीरे उसकी चमक मंद हो गई। उसके दिल में एक अनोखी गर्माहट महसूस हुई, संतुष्टि की एक गहरी भावना। अगली सुबह एल्डरहूट ने फेलिक्स को बुलाया। तुमने खुद को साबित कर दिया, छोटे योद्धा। न ताकत से, न गति से, बल्कि अपनी दयालुता, चतुराई और साहस से। यही एक सच्चे साहसी की पहचान है। फेलिक्स गर्व से मुस्कुराया। वह सबसे तेज या सबसे ताकतवर नहीं था, लेकिन वह जंगल का सबसे बड़ा नायक बन चुका था। उस दिन से पूरे जंगल में फेलिक्स की यात्रा की कहानी गूंजने लगी। और हालांकि उसे अब भी नई यात्राओं की तलाश थी, उसने यह सीख लिया कि सबसे बड़ी रोमांचक कहानियां जादुई पत्थरों से नहीं, बल्कि उन दिलों से बनती हैं जिन्हें हम अपने सफ़र में छूते हैं।